हे तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे IDL मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्लास 6 का टॉपिक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए, इंटरनेशनल डेटलाइन होती क्या है, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम अपनी भाषा में समझेंगे। इंटरनेशनल डेटलाइन इज एन इमेजिनरी लाइन on the Earth's surface defining the boundary between one day and next. It is opposite of the GMT. It changes calendar. मतलब क्या है, देखिए आपको पता है लॉन्गिट्यूड्स होते हैं आपके अर्थ पे। जिस प्रकार से यहाँ पे लॉन्गिट्यूड है, आपके अर्थ पे भी लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब कि ऐसी कोई भी लाइंस ग्रुप पर पाई नहीं जाती, ये सारी की सारी इमेजिनरीज होती हैं। उसी तरीके से आइडियल जो होती है वो आपकी इमेजिनरी लाइंस होती है जीएमटी से पीछे। देखिए जीएमटी यहाँ पे मैंने कहा रखी है 0 डिग्री है, इसके पीछे 180 डिग्री पर आपकी आईडीएल पाई जाती है, मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हमारे वो सारे के सारे स्ट्रेट है। ये हमारी स्ट्रेट नहीं है, ये हमारी जिगजैग है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है। और इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका पैसिफिक ओशन से गुजरती है, और पैसिफिक ओशन में आपको पता है छोटे छोटे आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। तो उन आइलैंड से किसी के बीच में से ना हो जाए, किसी आइलैंड के बीच से क्रॉस ना हो जाए, इसी वजह से इसको जिगजैग बनाया गया है। क्यों बनाया गया है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 0 डिग्री से ऑपोजिट में 180 डिग्री पर इंटरनेशनल डेटलाइन होती है। अब देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है। देखिए, ये हमें बताता है एक दिन और अगले दिन के बारे में। कैसे बताता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, एक दिन और अगले दिन के बारे में कैसे बताता है कि हमारी दो डायरेक्शन होती है लॉन्गिट्यूड में। एक होता है ईस्ट, एक होता है वेस्ट। ठीक है, ईस्ट आपको इधर पड़ता है और वेस्ट आपका इधर पड़ता है, ये आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया गया था। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे ईस्ट पे माइनस लिख रखा है और वेस्ट पे मैंने क्या लिख रखा है, प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता है कि व्हेन यू मूव ईस्टवर्ड यू लूज अ डे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर रहा हूँ, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। मान के चलिए जहाँ पे लिख देता हूँ मैं IDL, ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। हालांकि मैंने स्ट्रेट कर दिया, लेकिन वो आपको पता है वो जिगजैग होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती। वो आड़ी तिरछी होती है, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो जिगजैग नहीं होती। ईस्ट माइनस वेस्ट प्लस। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो आपका एक दिन घट जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। देखिए, दो हम जगह लेंगे जो कि आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट में है और वेस्ट में। देखिए, ईस्ट में आपकी जो जगह पड़ती है वो पड़ती है हवाई, ठीक है। और वेस्ट में जो जगह पड़ती है वो आपकी जो पड़ती है वो पड़ती है फिजी। आइलैंड से दोनों के दोनों पैसिफिक ओशन में। अब देखिए, अगर मैं फिजी से हवाई जाऊंगा, अब मान के चलिए फिजी में हो रहा है मंडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा संडे, क्योंकि हमारा एक दिन घट जाएगा। कैलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस डिफाइनिंग द बाउंड्री बिटवीन वन डे एंड नेक्स्ट, वन डे एंड नेक्स्ट, वन डे एंड नेक्स्ट। कैसे भी देख लीजिए, वाइस वर्सा, उल्टा सीधा, अगला दिन और आज का दिन या पिछला दिन जिसे आप बोल सकते हैं, उसके बीच के अंतर को ये बताता है। ठीक है, तो अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो देखिए, ईस्ट में जाते क्या होता है, आपका एक दिन घट जाता है। ठीक है, कैलेंडर में तो मंडे का क्या हो जाएगा, संडे। अच्छा, अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, यू गेन अ डे। तो आपको एक दिन मिलेगा। कैसे मिलेगा कि मान के चलिए अगर आप हवाई में हो, ईस्ट में हो, संडे है, और अगर आप जाते हो वेस्ट में, तो उसी दिन फिजी में जो कैलेंडर होगा वो आपको मंडे और अगले दिन की डेट दिखाएगा। अब देखिए, अब यहां से तो आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम वेस्ट से ईस्ट में जाते हो तो एक दिन माइनस हो जाता है कैलेंडर में, और ईस्ट से वेस्ट में जाते हो तो एक दिन प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, वो है टाइम ट्रेवल। अब ध्यान से समझिएगा कि हमें मिलता भी क्या है। सपोज कीजिए, मैं आज की कोई भी तारीख ले लीजिए, XYZ, जैसे मान के चलिए आज की तारीख है 21 मार्च। ठीक है, मान के चलिए मैं 21 मार्च को यहाँ पर हूँ फिजी में, और मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे चाचा रहते हैं हवाई में, तो चलो मैं चल दिया हवाई। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, मैं 21 मार्च में फिजी में हूँ मंडे के दिन, मैं जाता हूँ हवाई अपने चाचा से मिले। ठीक है, मैंने इंटरनेशनल डेटलाइन को क्रॉस कर दिया, मैं पहुंच गया ईस्ट में। अब ध्यान से समझिएगा,
मैंने क्या बताया, जब आप ईस्ट में जाते हो तो कैलेंडर क्या होता है, बदल जाता है, हमारा एक दिन घट जाता है। अब जो 21 मार्च में ऑलरेडी यहाँ पे जी चुका हूं, ध्यान समझिएगा, वो यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा, 20 मार्च। यहाँ पे जाके कितना हो जाएगा वो, 20 मार्च। मतलब क्या है, ध्यान समझिएगा, मंडे 21 मार्च यहाँ पे है, मैं यहाँ पे गया ईस्ट में, एक दिन घट जाता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे गया तो हुआ क्या, मैं हवाई पहुंच गया, और हवाई पहुंचते कैलेंडर क्या हो गया, चेंज हो गया। वहां पे तारीख क्या थी, 20 मार्च। इसका मतलब क्या है कि मुझे 21 मार्च देखने को एक बार और मिलेगा, या एक बार और जीने को मिलेगा। हालांकि मैंने यहाँ पे 24 आवर्स का लिया है, 24 आवर्स का लिया है, लेकिन डिपेंड करता है कि हवाई में लोकल टाइम क्या है और फिजी में लोकल टाइम क्या है। कभी कभी 25 आवर्स 26 आवर्स का भी अंतर होता है, कभी कभी 14 और 15 आवर्स का भी होता है। वो फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अगर मैं 21 मार्च से इधर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एक बार और 21 मार्च मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि कैलेंडर में तो हम ईस्ट वर्ड जाएंगे तो हमें एक दिन घटेगा, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमें एक दिन मिलेगा। उसी तरीके से अगर ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो कैलेंडर में एक दिन बढ़ेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो हमें एक दिन घटेगा। कैसे, सोचिए, 20 मार्च को हवाई से मैं निकला इधर की तरफ, ठीक है। अब 20 मार्च को हवाई से निकला मैं और यहाँ पे पहुंचा मैं 21 मार्च को रात में, या फिर हो सकता है अगर ज्यादा अंतर हो तो 22 मार्च को। तो हुआ क्या, या तो मैंने 21 मार्च पूरा जिया नहीं, या फिर मैंने पूरा का पूरा 21 मार्च स्किप कर दिया और 22 मार्च में आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी में कभी भी 21 मार्च आया नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया हम दोबारा समझा देते हैं। देखिए, वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे क्या होगा, कैलेंडर में एक दिन घट जाएगा, 21 से क्या हो जाएगा 20 मार्च। 24 आवर्स का लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ईस्ट से वेस्ट में जाएगा क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, कैलेंडर में क्या हो जाएगा 20 से 21 मार्च, फिर से 24 आवर्स का। 24 आवर्स इन द सेंस कि हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा दिन बदल जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कुछ घंटे आगे पीछे होते हैं, कुछ ज्यादा भी होती है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होगा कि वेस्ट में मैंने एक पूरा 21 मार्च जी लिया। अब मैं यहां पर जाऊंगा हवाई में ईस्ट की तरफ तो मुझे दोबारा 21 मार्च जीने को मिलेगा। और उसी तरीके से ईस्ट में देखा जाए तो मैंने 20 मार्च जिया, और इधर आऊंगा वेस्ट की तरफ तो हो सकता है मुझे 21 मार्च या तो जीने को बड़ा थोड़ा मिले, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा ना मिले और मैं सीधा कहाँ पे पहुंच जाऊँ, 22 मार्च को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर में दिन प्लस होगा और मैं एक दिन को, या फिर मैं कह सकता हूँ कि उस पिछले दिन के कुछ घंटों को स्किप कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मैसेज करके बता दीजिए। धन्यवाद।